अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि किस तरह से जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ आ कैपेबिलिटी सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। दैट अलाउज़ वन प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद एन अदर प्रोसेस। इसमें ये अलाउ किया जाता है कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। द प्रोसेस कैन बी रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर। ये भी हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो उसी एक ही कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हों और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हों और कनेक्ट किए गए हों विद थ्रू अ नेटवर्क, के एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट किए गए हों। इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन इनेबल्स वन एप्लीकेशन टू कंट्रोल एन अदर एप्लीकेशन। जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये इनेबल करता है कि एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकती है एंड फॉर सेवरल एप्लीकेशंस टू शेयर द सेम डाटा विदाउट इंटरफेयरिंग विद वन अनदर। और ये भी अलाउ कर सकता है कि सेवरल एप्लीकेशंस के अपना सेम डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद वन अनदर। एक दूसरे को इंटरफेयर किए बगैर वो अपना सेम डाटा शेयर भी कर सकती हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस। इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। जो इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन है ये रिक्वायर है जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं उनमें, बट इट इज़ नॉट जनरली सपोर्टेड बाय सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये जो सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर जो है इसकी जो हमारे सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो इस मेकानिज़म को या इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते। जैसा कि फॉर एग्जांपल डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पर जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कोई जो है ऐसा फंक्शन वहाँ पर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 एंड MS विंडोज़ सपोर्ट एंड IPC। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 और MS विंडोज़ जो है ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। इज़ कॉल्ड द डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। हम इसको कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मौजूद है, हम इसको कहते हैं डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन is a mechanism that is used by the processes to change data and information। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसा मेकानिज़म है जो मल्टीपल प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में डाटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मैनी प्रोसेसेस में भी एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं उस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हों इन द ऑपरेटिंग सिस्टम में। दीज प्रोसेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हम इन प्रोसेसेस को 2 तरह के टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, नोन एज इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। एक जो हमारे पास है दैट इज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा हमारे पास है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेस? अ प्रोसेस दैट कैन नॉट अफेक्ट, ऐसा प्रोसेस जो ना अफेक्ट हो और भी अफेक्टेड, ना अफेक्ट हो और ना किसी पे इफ़ेक्टेड हो by another process executing in the system is called the independent process। ऐसा प्रोसेस जो ना खुद को इफ़ेक्ट करे और ना किसी दूसरे को इफ़ेक्ट करे उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस डज नॉट शेयर डाटा। इंडिपेंडेंट जो प्रोसेसेस होते हैं वो अपना डाटा शेयर नहीं करते विद एनी अदर प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करते। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो ना खुद इफ़ेक्ट होते हैं ना दूसरों को इफ़ेक्ट करते हैं और अपना डाटा भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। व्हाट इज़ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस?
A process that can affect or be affected by any other process, ऐसा प्रोसेस जो इफ़ेक्ट हो सकता है दूसरों की वजह से और ख़ुद दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है बाय एनी अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इज़ कॉल्ड द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ऐसे प्रोसेसेस जो ख़ुद भी अफेक्ट हो सकते हैं और दूसरों को भी अफेक्ट कर सकते हैं, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस शेयर्स डाटा विद अदर प्रोसेसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो दूसरे प्रोसेसेस के साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस कोऑपरेशंस आर एज फॉलोज। कोऑपरेशन प्रोसेसेस के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, जिसमें एक हमारे पास है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दूसरा है कंप्यूटेशन स्पीडअप, तीसरा है मॉड्यूलरिटी, चौथा है कन्वीनियंस। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग? प्रोसेस कोऑपरेशन इज़ नेसेसरी। प्रोसेस कोऑपरेशन ज़रूरी होती है बिकॉज मैनी यूज़र्स में नीड टू एक्सेस द सेम इंफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उनको सेम इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, सच एज शेयर्ड फाइल एक्सेट्रा। An environment must be provided where such information can be accessed by multiple users concurrently। ये ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए वेयर जहाँ सच इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स कंकरेंटली, कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं जो एक टाइम पे सेम टाइम पे उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, एक्सेस कर सकें। कंप्यूटेशन स्पीडअप, इससे जो कंप्यूटेशन जो है वो स्पीडअप हो जाती है। वन टास्क कैन बी डिवाइडेड इंटू मल्टीपल टास्क टू एग्जीक्यूट इट फास्टर। एक टास्क जो है वो मल्टीपल टास्क में डिवाइड हो जाता है, इस वजह से वो जल्दी फास्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऑल डिवाइडेड सब टास्क, जितने भी डिवाइडेड किए हुए सब टास्क होते हैं, कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली टू स्पीड अप द कंप्यूटेशन। वो ये हो सकता है कि वो सारे के सारे जो है कंकरेंटली स्पीड जो है एग्जीक्यूट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि एक टास्क है हमारे पास 1, उसको 1.1 एक हिस्से में डिवाइड कर दिया, 1.2 दूसरे हिस्से में डिवाइड कर दिया, 1.3 तीसरे हिस्से में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये 1.1, 1.2, 1.3 पैरेलल काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमने एक काम को मुख्तलिफ कामों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, और ये मॉड्यूल्स को हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस वजह से जो कंप्यूटेशन है वो स्पीड अप हो जाती है हमारे कंप्यूटर की, हमारे काम की। In this case, these subtasks may require to cooperate with each other as they are part of the same task। ये जो है हमारे पास इस सूरत में पॉसिबल है कि जो हमारे पास सब टास्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, जो हमारे पास जितने भी जो टास्क हैं आपस में कोऑपरेट करें, जिसकी वजह से हमारी जो कंप्यूटेशन वो स्पीड अप हो सकती है। मॉड्यूलरिटी, व्हाट इज़ मॉड्यूलरिटी? Process cooperation is very important if the system is to be constructed in modular system। अगर एक सिस्टम जो है वो मॉड्यूलर बेस है तो वहाँ पर जो है कोऑपरेशन प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द मॉड्यूलर सिस्टम डिवाइड्स द फंक्शन। जो मॉड्यूलर सिस्टम्स होते हैं अपने फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं इनटू सेपरेट प्रोसेसेस और थ्रेड्स। मुख्तलिफ प्रोसेसेस में या थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। थ्रेड जो है ये लाइट वेट प्रोसेस होता है, ये सिर्फ इतना देख लें कि ये लाइट वेट प्रोसेस होता है। प्रोसेस की निस्बत ये इसका जो वेट है वो ज़्यादा लाइट होता है। ये थ्रेड्स वाला चैप्टर जो है इस चैप्टर के बाद 3rd चैप्टर पे आपको पढ़ाऊँगी, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी व्हाट इज़ थ्रेड। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी यहाँ पर जो है, अगर सिस्टम मॉड्यूलर बेस है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर प्रोसेस कोऑपरेशन वहाँ पर हो, क्योंकि इसके वजह से जो एक टास्क होता है मल्टीपल फंक्शंस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटेशन जो है स्पीड अप हो जाती है। व्हाट इज़ कन्वीनियंस? प्रोसेस कोऑपरेशन प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इफ़ सिंगल यूज़र इज़ वर्किंग ऑन मल्टीपल टास्क।
प्रोसेस कोऑपरेशन जो है ये कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर एक जो सिंगल यूज़र है वो मुख्तलिफ कामों के ऊपर अगर काम कर रहा है एक ही वक्त में, इट इंश्योर्स दैट एनी कॉन्फ्लिक्ट, इंश्योर करता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आर अवॉइडेड, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड किया जा सकता है इन द सिस्टम में। इफ़ द यूज़र यूजिंग द सेम डाटा इन मल्टीपल टास्क, कि अगर यूज़र जो है एक सेम डाटा जो है मल्टीपल टास्क में यूज़ कर रहा है। देयर आर टू फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स हैं, एक हमारे पास शेयर मेमोरी मॉडल है, दूसरा हमारे पास मैसेज पासिंग मॉडल है। तो आज जो है हम शेयर्ड मेमोरी मॉडल ही जस्ट डिस्कस कर सकेंगे। जो मैसेज पासिंग मॉडल है ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ शेयर्ड मेमोरी मॉडल। द शेयर्ड मेमोरी मॉडल इस्टेब्लिशेज अ रीजन। शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या करता है, एक रीजन इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है, एक एरिया इस्टेब्लिश कर देता है मेमोरी का, दैट इज़ शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आपस में शेयर कर सकते हों। द प्रोसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेसेस होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बाय रीडिंग एंड राइटिंग डाटा टू द शेयर्ड रीजन। जो सपोज फॉर एग्जांपल ये एक रीजन बनाया हुआ है, ये बनाया गया है कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है वो यहाँ पर अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। डाटा शेयर करने का मतलब है कि वो डाटा को रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी करवा सकते हैं। दिस मॉडल इज़ फास्टर देन मैसेज पासिंग मॉडल। ये जो शेयर्ड मेमोरी मॉडल है ये फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू मैसेज पासिंग मॉडल एंड प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्पीड एंड कन्वीनियंस। और ये मैक्सिमम स्पीड पर प्रोवाइड करते हैं और कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। टिपिकली द शेयर्ड मेमोरी रीजन रिजाइड्स इन द एड्रेस स्पेस। जो शेयर्ड मेमोरी रीजन होता है रिजाइड्स इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस होता है उसके अंदर जो ही मेमोरी रीजन होता है, दैट क्रिएट्स दिस रीजन। द अदर प्रोसेसेस रिक्वायरिंग टू communicate using that shared memory region must attach it to their address space। जो दूसरे प्रोसेसेस हैं अगर किसी दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उनकी एड्रेस स्पेस को जो शेयर्ड मेमोरी रीजन है उसके साथ अटैच किया जाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली प्रिवेंट्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉर्मली प्रिवेंट करता है, रोकता है वन प्रोसेस टू एक्सेस द, एक प्रोसेस को ये एक्सेस करने में, द मेमोरी ऑफ अनदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस करने में नॉर्मली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिवेंट करता है, वो रोकता है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ठीक है। ऑल प्रोसेसेस विशिंग टू कम्युनिकेट यूजिंग दिस मॉडल, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अगर विश करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए इस शेयर्ड मेमोरी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए, मस्ट एग्री करना चाहिए उनको टू रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन, कि इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करें ताकि वो शेयर्ड मेमोरी मॉडल का इस्तेमाल कर सकें। हमने फर्स्ट लेक्चर में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मेमोरी मैनेजमेंट में ये होता है कि इनको जो रीजन्स होते हैं वो उनका जो डाटा होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है कि उनके रीजन्स आपस में शेयर ना हो। तो अगर कोई प्रोसेस शेयर मेमोरी मॉडल इस्तेमाल करना चाहता है प्रोसेस कोऑपरेशन के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, तो उनको चाहिए कि पहले इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करें फिर वो शेयर्ड मेमोरी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोसेसेस मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट दे डू नॉट राइट टू द सेम लोकेशन सिम्युलटेनियसली। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि एक ही वक्त में राइटिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, रीडिंग प्रोसेस हो सकता है लेकिन एक ही टाइम में मल्टीपल फाइल्स के ऊपर राइटिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। एक टाइम पे राइटिंग प्रोसेस होगा उसी टाइम पे मल्टीपल रीडिंग हो सकती है लेकिन राइटिंग सिर्फ एक होगी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल, अब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एग्जांपल है। प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूमर होता है खर्च करने वाला, प्रोड्यूसर होता है बनाने वाला, ठीक है। तो मतलब प्रोड्यूसर बढ़ाने वाला, कंज्यूमर घटाने वाला।
बिलो इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। यहाँ पर है जो है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिए एग्जांपल ली जा रही है प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की। द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम। एंड इट यूजेस टू प्रोसेसेस कॉल्ड द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हम इनको दो प्रोसेसेस कहते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करने वाला, दूसरा हमारे पास होता है कंज्यूम करने वाला। तो व्हाट इज़ प्रोड्यूसर प्रोसेस? प्रोड्यूसर प्रोसेस कौन सा होता है? इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी होती है। कंज्यूमर प्रोसेस इट कंज्यूम्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है जो कि प्रोड्यूसर ने बनाई होती है, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की होती है। बोथ प्रोसेसेस रन कनकरेंटली, दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो कनकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। इफ़ द कंज्यूमर हैज़ नथिंग टू कंज्यूम, अगर कंज्यूमर के पास कुछ भी नहीं है कंज्यूम करने के लिए, इट वेट्स, तो ये वेस्ट हो जाता है। इट वेट्स, वो तो वेट करता है, ठीक है। देर आर टू वर्जन्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के दो वर्जन्स हैं। इन वर्जन वन में क्या होता है? द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस एन इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ आइटम्स, जो प्रोड्यूसर होता है इन्फिनिटी अमाउंट में आइटम्स को प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड द अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इन अदर वर्जन, दूसरे वर्जन में क्या होता है? देर इज़ अ फिक्स्ड लिमिट टू द बफर साइज, बफर साइज जो है फिक्स कर दिया जाता है। व्हेन द बफर इज़ फुल, जब बफर फुल हो जाता है, बफर का मतलब है एक हमारे पास कह लें टेम्परेरी मेमोरी, आप समझ लें इसको, ठीक है। द प्रोड्यूसर मस्ट वेट अंटिल देर इज़ सम स्पेस इन द बफर बिफोर इट कैन प्रोड्यूस अ न्यू आइटम। तो अगर कोई न्यू आइटम उसने प्रोड्यूस करनी है प्रोड्यूसर ने, तो वो देख लेता है क्या बफर में स्पेस है। अगर तो बफर में स्पेस होती है तो न्यू आइटम वो प्रोड्यूस कर लेता है, अगर अदरवाइज़ वो वेट करता है जब तक बफर जो है कंज्यूमर कंज्यूम ना कर ले, उसको जो है वो एम्प्टी ना कर दे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप को आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।